उसके ऊपर किसी की कोई मॉनिटरिंग नहीं, कोई कंट्रोलिंग नहीं, कौन उसका जवाब देगा, कोई जवाबदेही नहीं। तो इसके लिए ऐसी चीजें भी, तो अगर ये भाग गया है तो मेरी गुजारिश रहेगी कि आगे के लिए कोई आए तो उसको भागने से पहले कहीं ना बांधने का प्रयास कौन कर रहा करें। था कि हमारे लगाओ, वो कह रहे हैं कि स्कूल हम कर देंगे, बेटर नो वर्ड कैन रिप्लाई। मैंने प्रॉपर काम अवार्ड आप लोगों ने किया, काउंसिल ने किया था। मैं पैसा इन्होंने कलेक्शन किया था, सभी वार्ड मेंबर्स ने करवाया था कि हाउसिंग नंबर लगेंगे, लेकिन वो 50 कौन सी थी काम की? मैं म्यूनसिपैलिटी ने हमारे डायरेक्टर ऑफिस से इनको अथॉरिटी मिली थी, उन्होंने पर्ची प्रॉपर पर्ची उसको पूछा नहीं है। और सरकारी जो हमारे चल रही हैं संस्थाएं वहाँ पे है, वहाँ पे अगर हम लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए हर वार्ड में थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ कर सकें, तो वो मेरे ख्याल से यूथ का इंटरेस्ट जो है वो स्पोर्ट्स के में जब जाता है तो वो नशे से दूर जाता है। उसका यही एक तरीका है, तो इसलिए उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए मेरे साथी डोगरा जी ने कहा कि हमारे पास एक नहर बहुत अच्छा हुआ। अगर हम नहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए ऐसे बहुत कुछ हुआ, सरकारी तरफ से भी किया गया, अभी पाथ में बनाया गया, लेकिन वो खाना पूर्ति समझो बेकार चीज़ गई। मैं ये कहूँगा कि हम लोग नहर को, अगर कोई गवर्नमेंट इस तरीके की परमिशन ले सकती है इरिगेशन डिपार्टमेंट से, तो हम लोग उसके ऊपर एक बढ़िया सा जैसे एक बिल्डिंग बने। हम मैडम कोरल में जाते हैं लोग, यहाँ पास में जाए सिर्फ नहर का व्यू देखने के लिए लोग कोरल में जाते हैं और वहाँ हजारों रुपया खर्चा करके आते हैं। तो अगर यहाँ हमारे पास इतनी बड़ी नहर है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा लेक बनाए, मैं कहता हूँ लेक ना 70 साल से दी है, तुंजा में दी है, ठुंजा में दी है, 3-4 कॉलोनी दी है। मेरे वार्ड में परदेसी बल्ला है, मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वो भी हमें सोशल वेलफेयर में दी है, लेकिन रेवेन्यू में एंट्री नहीं की है। मैंने बहुत बार डीसी साहब से की है, ऊपर भी लिखा है, वो कहता है ये सेक्टर से आर्डर होगा जी। अब वो अलॉटमेंट होगी जी, आप प्लीज नोट कर लीजिए ये बात। जो भी है बस्ती हैं 3-4 कठुआ में प्रॉपर है, वार्ड नंबर 4 में है, वार्ड नंबर 14 में है। मतलब ये जो 4-5 मुद्दे जो आपके सबके कॉमन मुद्दे हैं, और इंडोर है। तो अब इस सब को नोट करके वी विल टेक इट, वी विल ट्राई टू पुट इट अप इन सच अ वे कि कुछ ना कुछ इसका लॉजिकल समाधान निकले और जल्दी इसका निकले कुछ इसका ना। तो इसके अलावा पे देखी ना जाए, आपकी बातें सुन ली, अब एक बार विजिट करने से हमारे को थोड़ा एक आइडिया भी लग जाएगा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, है ना। बाकी आपने पहले माइनिंग का देख लेते हैं ना। हाँ माइनिंग का देख लेते हैं। और अभी हम इसका सारा ही बना दिन को इतना प्रेशर चल रहा है, पंजाब धड़ाधड़ लूट रहा है हमारे टाउन एरिया में नहीं है। ऐसा क्या है इसमें माइनिंग में कि जो हमारे JNK के लोग हैं उनको माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के तहत हम प्रभारी अधिकारी यहाँ पर विजिट किया है हमने म्यूनिसिपल काउंसिल कठुआ में, और आज बहुत विस्तार से 21 वार्ड के जो म्यूनिसिपल काउंसलर्स हमारे यहाँ प्रेजेंट थे उनसे सब डिटेल में चर्चा की है। और मकसद यही था एक तरह से ज़मीनी तय पर आकर, सतह पर आकर ये एग्जामिन करने का, असेस करने का कि किस तरह की इश्यूज़ जो हैं वो सामने आ रहे हैं, और किस तरह से अगर हम टाउन की डेवलपमेंट की बात करें तो क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ पे सुधार लाया जा सकता है। तो विभिन्न तरह के इश्यूज़ थे, चाहे वो सैनिटेशन को लेकर हो, सीवरेज को लेकर हो, लेन्स को लेकर हो, बाईलेन्स को लेकर हो, ड्रेन्स को लेकर हो जो उन्होंने रेज़ किए, या ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम, या नशा मुक्त अभियान के तहत जो कार्रवाई हो रही है उसके बारे में, उसके विषय में बात हो। तो इन अनेकों विषयों पर चर्चा हुई है, और बहुत ही मुझे लगता है काफ़ी सारे सुझाव भी हमें काउंसलर से मिले हैं, जिनको हमारा यही एम रहेगा कि इसको किस तरह से हम बैठ के असेस करके, किस तरह से एग्जामिन करके ऊपर तक पहुंचाएं, ताकि इन पे सब पे जो बहुत ही सकारात्मक सुझाव है उन पर कार्रवाई हो सके। जी मैडम, मैम जो एक मास्टर प्लान है वो उसको बनाने की जरूरत है, रिकंसीडर करने की जरूरत है, तो क्या उसके ऊपर कोई सिटी डेवलपमेंट प्लान्स और जहाँ तक म्यूनिसिपल फाइनेंसेस की बात है सब पर डिटेल में चर्चा हुई है, और जो 7 मेन प्लान्स हैं, चाहे वो सिटी डेवलपमेंट प्लान हो और इस तरह के प्लान्स पर भी आज सभी काउंसलर्स ने चर्चा भी की है, और इन्होंने रेजोल्यूशन भी पास किया है। साथ ही में हमारा जो एक मास्टर प्लान शहर का होना चाहिए उसकी ज़रूरत पर भी हमने चर्चा की है। तो आगे आशा है कि इस सब पे भी मतलब इसको आगे ले जाते हुए इन सब पे कार्रवाई भी की जाए। पार्किंग का मेजर इशू हमारे म्यूनसिपल काउंसिल ने दुकानें तो ढेर बना दी, लेकिन पार्किंग के लिए कोई लोकेशन अभी सेलेक्ट नहीं की है, और बनाई को बड़ा प्रोजेक्ट ये भी एक इशू टेकअप किया गया, और बताया गया कि कल ही एक मल्टी लेवल पार्किंग का तो इन्होंने फाउंडेशन स्टोन भी ले किया है। उसके अलावा भी जगह जगह पर, क्योंकि नई जगह पर बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्सेस आ गए हैं और ट्रैफिक कंजेशन का जो इशू है वो भी रेज किया गया। इसको उचित स्तर पर आई थिंक ट्रैफिक पुलिस के साथ भी, अर्बन टाउन प्लानर्स के साथ भी इसको टेकअप किया जाएगा ताकि ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम को डील किया जा सके। यहाँ पे कि इन्होंने जो आपका म्यूनिसिपल वेस्ट के लिए डिस्पोजल साइट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड और वहाँ काम भी चल रहा है, उसको हम अभी आज विजिट भी करेंगे। तो कोशिश यही रहेगी कि जो सफाई है वो बहुत एक अहम हिस्सा है किसी भी शहर के लिए, तो सफाई पे पूरा ध्यान देते हुए एक बताया गया कि अभी इन्होंने एडिशनल मैन पावर भी हायर करने का एक प्रपोजल है, डोर टू डोर कलेक्शन भी आगे इम्प्लीमेंट करने का है, लिटरिंग पे भी फोकस रहेगा। साथ ही जो म्यूनिसिपल वेस्ट के डिस्पोजल की जो साइट आइडेंटिफाई की है जहाँ काम करा है उसको हम अभी विजिट भी करने जा रहे हैं। तो कोशिश